आप सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। आपकी बात आपके साथ में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज मैं चर्चा करने वाला हूं साइबर क्राइम के विषय पर। आज का विषय है साइबर अपराध और उससे जुड़ा चौंकाने वाला डेटा। आप लोगों ने टीवी से लेकर के न्यूज़पेपर में तमाम प्रकार से हर जगह इस खबरों को सुनते होंगे कि भाई आज यहाँ पे ओटीपी आ गया और उसने उसके साथ ये ठगी कर लिया, उसने ये साथ ठगी कर लिया। और ओटीपी का एक मामला हो जाता है, दूसरा मामला आ जा रहा है जो अब तो फेसबुक पे भी लोग फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज के एक्सेप्ट कराने के बाद उसमें भी वो सिंपैथी ग्राउंड पे पेमेंट वगैरह मांगने लगे हैं। और कुछ दोस्त भाई 5,000 10,000 वाली बात होती है तो लोगों ने पैसे दे भी दिए, 2,000 रुपया 3,000 रुपया, या तो कभी बीमारी के नाम पे भी इस तरीके से मांग रहे हैं, मंदिर बनवाने के नाम पे भी चंदा वगैरह मांग रहे हैं। लेकिन इसमें साइबर का जो फिलहाल जो चल रहा है उसमें दो बातें जो है ना बड़ी इंपॉर्टेंट आपको समझने वाली बातें हैं। वो दोनों बातें क्या हैं कि एक तो ये लोग कॉल करके जो फ्रॉड करते हैं, लोगों को फंसाने का करते हैं और मैसेज देके फिर फंसाने का काम करते हैं। तो कॉल वाले जो जनरली जो होते हैं ना वो इंडियन हैं, जो कि अपने देश में ही जो ऐसे बॉर्डर के इलाके हैं जो वहां से वो लोग कॉल करते हैं और कॉल करके अच्छे अच्छे लोगों को फंसा के पैसा ले रहे हैं। तो उसमें भी वो लोग ट्रांसफर कराते हैं। लेकिन वहां पे जो चीजें हो रही हैं, हालांकि जो हो रही है चाहे बड़ी हो चाहे छोटी हो, वो तो क्राइम होता है। लेकिन जो मैं आपसे बात करने वाला हूं वो सबसे बड़ा जो ठगी हो रहा है इस समय, जो कि कमिश्नर बन के, पुलिस वाला बन के, या वो सीबीआई वाला बन के, या इस तरीके से जो ड्रेस में वो वीडियो कॉलिंग करते हैं, अब वीडियो कॉलिंग करके डिजिटल अरेस्ट करते हैं, डिजिटल अरेस्ट करके और उसके बाद फिर उनसे जो है पेमेंट का डिमांड करते हैं। और डिमांड कैसे करते हैं? डिमांड उनका सीधा रहता है कि भाई आपका अकाउंट जो है वो कहीं साइबर एक्टिविटी में आया है, या तो फिर टेररिस्ट एक्टिविटी में आ गया है, या मतलब इस तरीके से ऐसा फंसाते हैं, इस तरीके से मोहफाल फेंकते हैं कि आदमी उसमें कहीं ना कहीं फंस ही जाता है। और वो इस तरीके से उनको बातचीत करते हैं, इस तरीके से उनको डरा देते हैं कि आदमी किसी से बताता भी नहीं है। और बड़े बड़े अमाउंट, छोटे मोटे नहीं, लाख 2 लाख नहीं, मतलब 1 करोड़ 2 करोड़ 5-5 10-10 करोड़ का वो लोग ट्रांसफर कर देते हैं। अब आप समझ सकते हैं। और अच्छा, एक चीज और आप समझिए कि भाई आपके पास, हमारे पास तो 10 करोड़ 5 करोड़ है ही नहीं, ये किसके पास रहेगा? ये या तो ऐसे लोग हैं जो कि नंबर 1 का उनका सेविंग वगैरह रहता है, उनके पास से वो लोग अपना, कितने लोगों तो अपना एफडी वगैरह तोड़ के फिर पैसे दिए हैं, या तो 2 नंबर वालों का जो पैसा होता है वो दे देते हैं। तो 2 नंबर वालों की तो मैं बात करता हूं कि भाई अगर क्राइम करके आप पैसा कमाए हो तो हो जाता है, तो मैं उसके बारे में, वो गया मैं उसके बारे में बहुत ज्यादा चिंतित नहीं होता हूं। लेकिन हाँ, जिन्होंने भी 1 नंबर का काम किया है, 1 नंबर के पैसे उन्होंने इकट्ठा किया है, सेविंग किया है, अपनी पूरी जिंदगी के सेविंग किया है, उनके साथ ये क्राइम फ्रॉड होता है। तो कहीं ना कहीं हमें भी बहुत दुख होता है और ये बहुत गलत होता है। अब आता है, मैं आपको कुछ आंकड़े बता रहा हूं कि आंकड़े जो इंडिया में जो हो रहे हैं, पिछले 5 साल के जो आंकड़े हैं उसके बारे में बता रहा हूं मैं। पिछले 5 वर्षों में लगभग 65 लाख से अधिक साइबर फ्रॉड की शिकायतें दर्ज की गई हैं, जिनमें लगभग 55,659 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। आप सोच सकते हैं कि इतनी बड़ी राशि का महत्व, मतलब छोटी मोटी राशि नहीं है। 55,000 करोड़ मतलब 45,000 करोड़ कम है 1 लाख करोड़ में, इतना फ्रॉड हो चुके हैं। और जनरली क्या होता है, ये फ्रॉड कहां से होता है मैं आपको बता रहा हूं। ये फ्रॉड क्या करते हैं, जो डिजिटल अरेस्ट वाला फ्रॉड हो रहा है ना, वो करते क्या है, डिजिटल अरेस्ट वाला फ्रॉड, ये जो फ्रॉड करने वाला बंदा रहता है वो विदेशों में बैठा रहता है। अच्छा, वो अकाउंट जो देता है ना वो इंडियन अकाउंट देता है, तो उसमें और कुछ विदेशी अकाउंट भी रहते हैं।
तो इंडियन अकाउंट जो रहता है वो यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि बोलते हैं भाई आपको 2% मिलेगा, किसी को बोलते हैं 5% मिलेगा, किसी को बोलते हैं 1% मिलेगा। तो उसमें क्या करते हैं, उनके नाम का अकाउंट ओपन कराते हैं और उनकी जैसे ही उनका अकाउंट ओपन हो जाता है, उनसे जो चेकबुक से लेके और एटीएम, उसका पासवर्ड, ऑनलाइन सारा डेटा सब वो कुछ ले लेते हैं। वो फिर जो भी पेमेंट आता है वो पेमेंट वो फटाफट ट्रांसफर करते जाते हैं किसी और अकाउंट में। तो अब इंडियन अकाउंट ये लोग यूज क्यों करते हैं? इंडियन अकाउंट इसलिए यूज करते हैं कि जो सामने वाला जो पैसा ट्रांसफर कर रहा है उसको ये पता चलना चाहिए कि भाई हम जो पैसा ट्रांसफर कर रहे हैं वो इंडिया में पैसा ट्रांसफर कर रहे हैं, बाहर नहीं कर रहे हैं। क्योंकि एक बार जब बाहर वाली बात आती है तो आदमी टेंशन में आ जाता है कि भाई ये मेरा पैसा बाहर क्यों जा रहा है। अच्छा, ये जो अकाउंट ओपन करके देते हैं ना, वो पहले तो ऐसे लोगों को जो चीटर होते हैं, जो बैठे विदेशों में बैठे होते हैं, वो फोन करके छोटा मोटा लालच देते हैं कि भाई तुझे 10,000 दे दूंगा, तुझे 5,000 मिलेगा या 20,000 मिलेगा। मैक्सिमम इस तरीके से उनका अकाउंट ओपन कराते हैं। अच्छा, उसके बाद क्या करते हैं वो लोग, उनको परसेंटेज पे बात करते हैं कि भाई अगर 1,00,000 रुपया आपके अकाउंट में आया तो हम उसका आपको 2% दे देंगे या 5% दे देंगे। तो उस तरीके से करते करते वो 2,00,000 5,00,000 उनके अकाउंट में ट्रांसफर कराते हैं। तो जैसे कि दो टाइप, एक तो उनके पास किट होती है तो खुद ट्रांसफर कर लेते हैं, लेकिन जिन लोगों का ओल्ड पुराना अकाउंट होता है तो वो किट तो देते नहीं है। वो उनके पिताजी के नाम का है, उनके नाम का है, पुराना अकाउंट है, तो वो क्या करते हैं कि उनसे कहते हैं भाई हम आपके अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं 5,00,000 रुपया, 10,00,000 रुपया, 20,00,000 रुपया, आप इसको विड्रॉ करके या बैंक से निकाल के हमें दे दो, हम आपको उसका परसेंटेज दे देंगे। तो अब क्या करते हैं, किसी को 10,000 मिलता है, किसी को 20,000 मिलता है, किसी को 50,000 मिलता है, इस तरीके से मतलब छोटी छोटी रकम मिलता है और वो उसको पैसा निकाल के वो ले जाके उनको दे देते हैं। और एक बंदा जो रहता है इसको जो हवाला के थ्रू ये पैसा बाहर चला जाता है। अच्छा, पुलिस जब इसकी इंक्वायरी करती है तो चूंकि ये इंडियन अकाउंट में पैसा आता है तो पुलिस किसको ढूंढती है? उसको ढूंढती है जिसके नाम पे अकाउंट रहता है, उसको पकड़ती है। बाद में उसको पता चलता है कि भाई मेरे साथ तो चीटिंग हो गई। जनरली जब आपके पास पैसे आते हैं, भाई कहता है भाई 5,00,000 रुपए डलवा दो, तो 5,00,000 में 5,000 रुपए के लिए बात हो जाती है। लेकिन आप इंडियन लोगों को जो अकाउंट है उसमें पुलिस अरेस्ट करती है, पुलिस अरेस्ट करके उनको जेल में डाल देती है। और मैं बता रहा हूं आपको 3 महीने से लेके 5 महीना, 6 महीना, 8 महीना तक उनकी जमानत नहीं होती। उनका रोल क्या होता है? उनका रोल एकदम बड़ा सिंपल होता है और बड़ा छोटा होता है। उनको मिलते कितने हैं? 10,000 से 20,000 या 50,000। लेकिन उनका जो अकाउंट का ट्रांजेक्शन होता है ना, 25 लाख, 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, इस तरीके का ट्रांजेक्शन होता है। उनको इवन कभी कभी तो उनको पता भी नहीं रहता है कि भाई हमारे अकाउंट में इतने पैसे आ कहां से गए। लेकिन ठीक है, अब आते हैं कि सरकार के ऊपर। सरकार बात तो करती है। तो अब मान लीजिए जो मेन आदमी है जो ये सब करवा रहा है, अगर वो पकड़ा जाए तब तो बेहतर होगा, तब तो कुछ काम हो सकता है। अगर वही नहीं पकड़ा जाता है तो फिर क्या हो सकता है? तो उसका पकड़ा जाना जरूरी है। अब सरकार तो अवेयरनेस फैला रही है। अब मुझे एक बात बताइए, मैं मानता हूं कि अवेयरनेस फैलाने से ठीक ठाक कुछ लोगों को जागरूक जो हो जाएंगे, ऐसा पुलिस को सूचना देंगे। लेकिन एक बात बताओ, ऐसा कितना परसेंट है, कितना परसेंटेज लोग हैं कि इस तरीके से अवेयरनेस के वजह से उनकी ठगी होने से बंद हो गई? अधिकतर लोग 90% लोग ठगी का शिकार हो रहे हैं और जो शिकार करने वाले बंदे हैं वो विदेशों में बैठे हैं। अब मैं कहता हूं सरकार का फेलियर। सरकार का फेलियर मैं इसलिए कहता हूं, ये जो साइबर ठगी वाले हैंडलर होते हैं वो विदेशों में रहते हैं। अगर हमारी विदेश नीति अच्छी है तो हमके कम से कम उस देशों से तो बात करनी चाहिए कि भाई ऐसा ऐसा है, आपके देश से इस जगह से ये चीजें हो रही हैं, ये बातें हो रही हैं, इस तरीके की ठगी हो रही है, कृपया आप इसको ध्यान दीजिए और वो जो हैंडलर है उसको आप सौंपिए। ये जो साइबर फ्रॉड हो रही है उसको संजीदा नहीं है उसको लेकर के सरकार, तभी तो इस तरीके से हो रहे हैं। एक बात और मैं आपको बता रहा हूं, आप किसी भी पुलिस स्टेशन में चले जाइए जो साइबर सेल बना हुआ है। अब इंपॉर्टेंट ये है, क्या साइबर सेल में जो अधिकारी बैठे हुए हैं क्या वे प्रोफेशनल ट्रेंड हैं आप उसको करने के लिए? साइबर वाले भी करते भी क्या है,
वो भी केवल डेटा लेते हैं, भाई किस अकाउंट में गया, वो अकाउंट को लेते हैं, वो अकाउंट के आधार पे उसको ऑनर का पता चल जाता है, उस ऑनर को अरेस्ट करके अंदर डालते हैं। लेकिन क्या इसी से क्राइम रुक जाएगा? आप भी सोचो ना, क्या इसी तरीके से ये पॉसिबल है? मुझे तो नहीं लगता कि इस तरीके से पॉसिबल है। भारत सरकार अगर संजीदा होती इसको रोकने के लिए तो इसको रोक सकती थी। और कैसे रोक सकती थी? एक जैसे मेरे दिमाग में जो आया वो शायद आप भी जरा ध्यान दीजिएगा। अभी आपने सुना होगा एक उत्तर प्रदेश का मामला आया था। उत्तर प्रदेश में, अब मुझे जिला तो याद नहीं आ रहा है, लेकिन एक जिले की घटना है। वहां पे वो भी क्या करता था कि लोगों के कंप्यूटर पे कुछ लिंक भेजता था और उस लिंक के पे से वो उनका कंप्यूटर को जो है कहता था कि आपका कंप्यूटर में करप्ट हो गया है। उसके बाद उनसे बात करता था और उसको ठीक करने के नाम पे पैसा लेता था। तो एक दिन क्या किया उसने उसने एक हैकर को ही उसने ये लिंक भेज दिया। अब उस हैकर ने उसके उस दूसरे वाले जो फ्रॉड है, जो चीटर है, उसके कंप्यूटर को हैक कर लिया, उसके सीसीटीवी कैमरों को हैक कर लिया। मतलब पूरी तरीके से उसको हैक करके, और उस इवन सैटेलाइट से उसके घर का इमेज भी ले लिया, उसका मोबाइल नंबर, हर चीज ले लिया। लेके और उसने ट्विटर पर वहां के कंसर्न पुलिस स्टेशन को टैग करके एक कंप्लेन किया, और उसके बाद कंप्लेन करने के बाद वो बंदा अरेस्ट हुआ। अब एक चीज तो समझ में आ गई, ये जो हैकर ने उसका जिस तरीके से उसका सारा डेटा ले लिया और फिर उसने कंप्लेन किया, एक चीज तो समझ में आ गई कि जो प्रोफेशनल जो हैकर्स हैं उनको पकड़ा जा सकता है। ये जो वीडियो कॉलिंग पे आते हैं उनको भी पकड़ा जा सकता है। लेकिन कैसे? अब ये जो बंदा हैकर्स है, प्रोफेशनल हैकर है, वो उस चीटर को हैक कर सकता है, तो क्या सरकार ऐसे लोगों को लगा नहीं सकती है कि भाई ठीक है, आपके पास अगर इस तरीके से आते हैं, कोई मामला है, तो आप खुद उसको हैक करो, उसके बारे में पता कर लो। अब आप ही बताइए कि अगर इस तरीके से, समझिए कोई किसी ने कॉल किया और कॉल करने के बाद आपके अवेयरनेस का असर उसके ऊपर हुआ, वो साइबर क्राइम के पास जाता है, तो साइबर क्राइम वाले अगर जो प्रोफेशनल हैकर्स होते हैं उनसे कांटेक्ट करते हैं कि भाई ऐसा ऐसी बातें चल रही हैं, 2-4 दिन 5 दिन ये डिजिटल अरेस्ट का नाटक करते हैं, फिर किसी तरीके से उसके कंप्यूटर के, उसके कैमरे को वो क्या हैक नहीं किया जा सकता है? आप सोचिए ना, अगर शायद इस तरीके से अगर हैक कर दिया जाता तो कितना अच्छा होता, कितना बढ़िया होता। फिर ये शायद उसके वजह से अब उस हैकर का पता चल जाता वो कहाँ है कहाँ नहीं है। फिर अगर आपकी विदेश नीति अच्छी है तो फिर आप उसको वहां से ला सकते थे, वहां के लोगों को बता सकते थे, अलर्ट कर सकते थे, तो इससे इस तरीके से रोका जा सकता था। लेकिन नहीं, मुझे नहीं लगता है कि सरकार इसके ऊपर लेके गंभीर है। हाँ, आप बस सवाल जवाब रोज एक एक, मतलब जितना पैसा आप इसको एडवर्टाइज में खर्च कर रहे हो कि भाई आप फ्रॉड कॉल से सावधान रहिए, फ्रॉड मैसेज से सावधान रहिए, फ्रॉड ओटीपी से सावधान रहिए, फ्रॉड वीडियो कॉलिंग से सावधान रहिए, इसमें पैसे तो जा रहे हैं ना। तो आप इन्हीं पैसों को आप कोई प्रोफेशनल हैकर्स क्यों नहीं आप उसको अपॉइंट करते हैं? बहुत सारे मिल जाएंगे आपको, लेकिन शायद इसके बारे में वो सोचते ही नहीं है। अरे मैंने कई यूट्यूब में देखा है, आपको भी पता होगा कि पुलिस देख रही है, उसके बाद क्या कहती है, तू बता, मतलब उससे वो बात करना चालू करते हैं। क्या, कितना बेवकूफ है, कितना मूर्खतापूर्ण बातें हैं। एक जन को आपके पास मौका रहता है, मौका ये रहता है कि सामने वाला जब बात कर रहा है तो पहले तो ये मौका आप गंवा देते हो कि भाई वो है कौन, वो कॉल कहां से कर रहा है, इसका पता लगाने की जगह वो उसको गाली देना चालू कर देते हैं। मतलब ये अनप्रोफेशनल तरीके से काम करते हैं। अगर उसी पे 2-4 दिन फोकस करते और किसी साइबर वालों को, एक्सपर्ट वाले को, और ये करते कि भाई ऐसा ऐसा है, जरा आप कैसे इसको टैकल कर सकते हो, कैसे आप पता कर सकते हो, जरा पता करो।
लेकिन नहीं, वो नहीं करेंगे। वो तो जैसे पता चल जाता है तो उसको गाली देना चालू कर दे, मतलब बता ही देते हैं कि भाई मैं असली पुलिस हूं, तुम नकली पुलिस हो। तो ये मुझे लगता है ये एकदम गंवारों वाली बात हो गई है। आप, ये तो बड़ा इजी है भाई, किसी के अकाउंट में ट्रांसफर हुआ, ये जो छोटे छोटे जो लोग हैं उनको आप पकड़ के क्या करोगे, कुछ मतलब नहीं है। हैकर्स जो बड़े बड़े हैंडलर है वो अपना अभी भी काम कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये बातें आपसे मुझे साझा करना जरूरी था कि एक चाहे सरकार तो एक प्रोफेशनल हैकर्स को, उनके पास तो तमाम होंगे। अभी जो मैंने यूपी वाली जो घटना बताई वो उस हिसाब से उससे भी वो सीख ले सकते हैं। और इस तरीके से अगर एक हैकर्स को अगर ये पकड़ लेते हैं कि भाई ये कहां से है, कौन बंदा है, तो शायद वो धीरे 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 उनका एक चैन मिल जाता, तो उस चैन से सबको वो फंसा सकते थे या उनको सरेंडर करा सकते थे और इसके ऊपर ज्यादा रोक लग सकती थी। लेकिन शायद गवर्नमेंट इसको संजीदा नहीं है इसको लेकर के। आपको अगर मेरा ये जो सुझाव है और मेरी जो सोच है अगर आपको अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को। और कुछ लगता है कि नहीं मैं कुछ दूसरे भी तरीके हैं तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार, प्रणाम।